वापस आते हैं सर्वेश आपके पास। देखिए, आपको दिल्ली के पास जो नोएडा, गाजियाबाद, वहाँ की तस्वीर भी दिखाते हैं। वहाँ किस तरीके से वोटिंग हुई है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोग पहुँच रहे थे, वहाँ लाइनें लग रही थी। ग्रेटर नोएडा में इंदिरापुरम में वोटिंग जारी है। हालांकि वोटिंग की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है इन इलाकों में। और ये देखिए, नेताओं के बेटे बेटियाँ जो चुनाव मैदान में हैं वो भी आज वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। पंकज सिंह नोएडा से वो हैं, राजनाथ सिंह के बेटे मृगांका सिंह हैं, कैराना के सांसद हुकुम सिंह की बेटी, और संदीप सिंह हैं, वो कल्याण सिंह के पोते हैं। अतरौली से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो तीनों भी चुनाव मैदान में हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, दिल्ली से सटे तीनों शहरों की तस्वीरें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की, जहाँ वोटिंग की रफ्तार अभी थोड़ी सी धीमी चल रही है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, संगीत सुम ने वोट डाला है। मथुरा में श्रीकांत शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अलीगढ़ में आप देख सकते हैं सुबह से लोग आने लगे बाहर वोट डालने के लिए। बागपत में, बुलंदशहर में और बिसाड़ा में आप देख सकते हैं दिव्यांग हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो तमाम लोग जो अपने घर पे बैठे हुए हैं इस वक्त, ये सोचकर कि आज छुट्टी मना ली जाए, आलस आ रहा है बाहर निकलने में, मौसम ठंडा है इसलिए मन नहीं कर रहा बिस्तर छोड़ने का, उन्हें उठना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, वोट करना चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। और एक बार फिर स्वाति के पास हम चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शर्मा, वो वहाँ पहुँच गए हैं, उनके नज़दीक हैं। स्वाति, क्या कह रहे हैं श्रीकांत, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर है क्या? जी रोहित, बात करें तो अभी श्रीकांत शर्मा जी वोट करने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, एक तरह से देखा जाए कांग्रेस की स्ट्रांग सीट और सबसे हॉट सीट कहा जाता है मथुरा की, क्या लगता है आप हरा पाएंगे कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है? देखिए, कांग्रेस को तो ब्रजवासी हरा रहे हैं और आप पीछे देखेंगे, कैमरामैन साहब अगर पीछे दिखाएंगे तो ये गंदगी का अंबार है। 15 साल से जिस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के एमएलए वोट डाल रहे हैं उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ तो वृंदावन और मथुरा के अंदर जो इश्यूज हैं वो पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, और जो केंद्र से पैसा आया जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के माध्यम से उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। लखनऊ को जो पैसा आता है ब्रज के विकास के लिए वो यहाँ आता है लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। तो इश्यूज हैं। ये चुनाव जो है मुद्दों का चुनाव है और कांग्रेस के पास और सपा के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि अखिलेश को आपके क्या मुद्दे हैं श्रीकांत जी? मेरा मुद्दा है सबसे पहले मथुरा से जो गंदगी है इसको साफ करना, दूसरा है यमुना मैया का शुद्धिकरण, तीसरा है भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा और इसको हम तीर्थ स्थान घोषित करेंगे, और बड़ा मुद्दा मेरा है जिसकी लड़ाई में लंबे समय से लड़ रहा हूं, मथुरा को एनसीआर में शामिल करेंगे। अखिलेश को मैंने खूब आग्रह किया लेकिन अखिलेश ने सब जगह अपना कहा कि हम करेंगे एनसीआर को, लेकिन मथुरा को एनसीआर में नहीं किया। मेरा मुद्दा है डेवलपमेंट, मेरा मुद्दा है ब्रज का चौमुखी विकास, हमारा मुद्दा है पार्टी का कि भगवान कृष्ण की नगरी की उपेक्षा अब तक क्यों होती रही। इन मुद्दों को लेकर हम इस चुनावी बैतरणी में हैं श्रीकांत जी। लेकिन अगर देखा जाए 4 बार से जो प्रदीप माथुर कांटे की टक्कर, इसके साथ ही आरएलडी से अशोक अग्रवाल भी खड़े हैं आपके ऑपोजिट। अगर देखा जाए 2012 के चुनाव में कुछ ही अंतराल से वो तीसरे नंबर पर थे। क्या लगता है आरएलडी से, क्योंकि जाट वोटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, ऐसे में क्या जो वोटर्स का समीकरण है और जातीय समीकरण क्या इफेक्ट करेगा इन चुनावों को? देखिए, ये चुनाव परिवारवाद और जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकासवाद का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी विकास में भरोसा करती है। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे। तो ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो 15 साल से आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हैं और आप सफाई कुछ नहीं कर पाए, आप शून्य है, विकास के नाम पर आपकी शून्यता है। हाँ, आपने जवाहर बाग जैसी घटनाओं को अंजाम जरूर दिया है। ये वही विधायक हैं जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनवाए। जवाहर बाग के अंदर जो राम वृक्ष था वो जहरीला वृक्ष बन गया। तो ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कॉकटेल है जिसके कारण मुकुल द्विवेदी साहब की हत्या हो गई, संतोष यादव साहब की हत्या। चलिए स्वाति, वापस आएंगे। धन्यवाद कहिए श्रीकांत जी को। श्रीकांत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, सुबह उन्होंने वोट भी डाला है।